हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ GDS टू MTS। तो MTS बनने के लिए जो पेपर है, पेपर 1 GDS से MTS, उसमें मैंने बताया थे 2 पार्ट है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक है रूल्स, डिपार्टमेंटल जो रूल्स है, पोस्ट ऑफिस में जो रूल्स है उनका पेपर है ये। तो रूल्स में क्या क्या सिलेबस हमारे पास रहेगा इसमें, तो वो एक बार देखते हैं। इसमें 2 पार्ट में रहेगा ये। एक तो इसमें है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट, इसके आएंगे 23 क्वेश्चन। और इसमें दूसरा कौन सा है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, इसके आएंगे 7 क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था, रूल्स वाला पार्ट जो है ये पेपर 1 का, ये 60 नंबर का है। क्वेश्चन कितने हो गए, 23 प्लस में 7, 30 क्वेश्चन हो गए। तो सीधा कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर का रूल्स वाला पार्ट होगा। और बाकी 20 नंबर के जनरल नॉलेज, 20 नंबर का मैथ, उसका पार्ट जो सिलेबस है वो नेक्स्ट में देखेंगे। तो अब देखते हैं इसमें सिलेबस में इसमें क्या क्या है। पहला देखते हैं, पहला पार्ट ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट, इसके 23 क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें सिलेबस में इसमें क्या क्या रहेगा। नंबर 1 रहेगा इसके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट की, वो इस टॉपिक में रहेगा। अगर देख रहे थे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, कौन से पोस्ट ऑफिस के टाइप्स होते हैं, जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है, सब पोस्ट ऑफिस होते हैं। जैसे हमारे इधर गुड़गांव में हेड पोस्ट ऑफिस है, और जैसे हमारे हरियाणा का सर्कल ऑफिस जो है वो है कहाँ पे, अम्बाला में। ये हरियाणा का सर्कल ऑफिस का है अम्बाला में। तो ये कुछ इस तरह से टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस हो गए। थर्ड नंबर पे आपके पास आ गया बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में जो पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। नंबर 4 में आपके पास आ गया पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। जो पोस्ट करेंगे उसकी क्या पेमेंट रहेगी, स्टैम्प की, स्टेशनरी की पेमेंट क्या क्या रहेगी, ठीक है। फिर इसमें स्टैम्प्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की स्टैम्प्स होती है, क्या कुछ होता है, इससे इसका रूल्स वगैरह जो है वो है। फिर क्या है इसमें मेथड ऑफ एड्रेस, मेथड ऑफ एड्रेस, एड्रेस कैसे डालेंगे, क्या कुछ किस तरह से एड्रेस लिखते हैं, वो उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस है। और नेक्स्ट 7th पे है पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। जो बॉक्स होते हैं वो चिट्ठी डालने वाले, वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पोस्टल बैग्स के बारे में, जैसे जिसमें डाक आती जाती है, वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, क्या कुछ है वो है। उसके बाद 8th में आपके पास आ गया ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। जो लेटर बॉक्स का पियोन है उसकी क्या ड्यूटीज है, क्या कुछ है। नाइन्थ में आपके पास यहाँ पे आ गया ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। इस टॉपिक से आपके पास इसमें क्वेश्चन आएंगे। और फिर नेक्स्ट आपके पास प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स, पोस्टल आर्टिकल्स कि क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेज सकते हम, प्रोहिबिटेड आइटम्स बोल सकते हैं उनको, वो रहेंगे इनके पास। और लास्ट में रहेगा बिजनेस, क्या कुछ बिजनेस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास किसमें, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट में।
फिर आपके पास नेक्स्ट है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। ठीक है, इसके अंदर ये जो टॉपिक है इससे 7 क्वेश्चन आएंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई, इसमें जिस मैनुअल में क्या क्या है अंदर देखते हैं वो बाद में हम, उसमें से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 23 प्लस में 7 इस तरह से करके 30 क्वेश्चन आएंगे रूल्स वाले पार्ट से, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो ये 60 नंबर का पार्ट हो गया, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, कॉम्पिटिटिव नेचर का पार्ट है जो पेपर 1 उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये तो हमारे पास हो गया रूल्स वाला पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथ में क्या क्या टॉपिक आएंगे और जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि पेपर 2 है उसका क्या सिलेबस रहेगा, जो लोकल लैंग्वेज वाला पार्ट है वो। थैंक यू।